हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना मार्च 2025 की एनर्जीज आपके लिए कैसे रहेंगी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग का जो टाइम है वो मार्च 2025 के लिए ही है, तो मार्च में आप जब भी देख रहे हो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2025 की एनर्जीज। मार्च 2025 आपके लिए कैसी रहेगी वृश्चिक राशि? मार्च 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए वृश्चिक राशि? लेट्स चेक। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, सेंसिटिव रहने वाले हो वृश्चिक राशि। पहली एनर्जी जो मैं बताऊं, सेंसिटिव हो आप। अपने इमोशंस को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपने काम को लेकर थोड़ा सेंसिटिव रहोगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, पहली बात तो वुमेन, फिर ऊपर से हार्ट है ना, तो दो दो चीजें यहाँ पर हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अब ये कोई इंसान का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में लव्ड वन ही आ रहे हैं या आपके पार्टनर ही आ रहे हैं, नहीं। कोई इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत नर्चर करने वाले हैं। ये फ्रेंड हो सकते हैं, ये कलीग हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली मेंबर कोई हो सकते हैं। जैसे घर में किसी की शादी होती है तो एक इंसान ऐड होता है फैमिली में ना, कोई है जो बहुत प्यार देने वाले हैं, बहुत नर्चर करने वाले हैं। यही सेम आपकी एनर्जी है। आप जिनके साथ भी हो उनको बहुत केयर, सपोर्ट, प्यार, उनको बहुत आप जो है ना एक प्रॉमिसिंग एनर्जीज जो है देने वाले हो, ये यहाँ नजर आ रहा है मुझे। विमेन होल्डिंग का हार्ट के साथ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर थोड़ा गार्डेड भी रहोगे, कि जल्दी से लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, जल्दी से लोगों को के साथ अटैचमेंट में नहीं जाना है। आपको सोच समझ कर ही किसी को अपनी फीलिंग्स, किसी को अपने इमोशंस के जो है इमोशंस बताने हैं, है ना। ये यहाँ नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मम्मा के साथ, स्पेशली मदर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। मम्मा की जो है साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है आपका। ठीक है, घर में कोई ऐसा है जो मतलब फीमेल है आपकी लाइफ में, कोई भी, अगर आप मेल हो, मान लो मम्मा नहीं है, कोई फीमेल है, उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। एंड बहुत लविंग केयरिंग से आप भी रहने वाले हो और आपको बहुत लव एंड केयर मिलने वाला है, ये यहाँ नजर आ रहा है मुझे मार्च 2025 में। ठीक है, और देखते हैं मार्च 2025 में आपके लिए क्या आ रहा है। मैं इमोशनल स्टेबिलिटी देख रही हूँ। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, ढूंढ रहे होते हैं कि हमें भी कोई प्यार करे, हमें भी कोई समझे, अंडरस्टैंडिंग आए किसी के मन में हमारे लिए, तो वो यहाँ पर दिख रहा है कि यस, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। और देखते हैं मार्च 2025 में आपके लिए क्या आ रहा है वृश्चिक राशि। ग्रोथ, वाओ नाइस। तो यस, ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन आ रही है लाइफ में। आप मुझे नजर आ रहा है कि वो पैशन के साथ काम कर पा रहे हो। देखो यहाँ पर वेमेन की एनर्जी आई है, क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है, और इस क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप कहते हैं ना, चीज़ों में बहुत हद तक इन्वॉल्व रहोगे, अपने करियर में इन्वॉल्व रहोगे। कुछ लोगों के लिए आप अपनी लव लाइफ में इतना इन्वॉल्व रहोगे कि उसको ग्रोथ दोगे। ठीक है, आपका पर्सनल ग्रोथ हो रही है आपकी। आप कहीं ना कहीं एक मजिशियन वाली एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को क्रिएट कर पा रहे हो, मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, ये यहाँ दिख रहा है। ज़रूर 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 444 लिखकर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, देन मैं देख रही हूँ आपको कि क्योंकि आप रजस वाले एलिमेंट में हो, तो हो सकता है टेम्पटेशंस आपको अपनी तरफ खींचे, आपको थोड़ा आलस भी आए, थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्शन भी फील हो, बट फिर भी आप जो टारगेट्स अचीव करना चाह रहे हो वो टारगेट्स आप अचीव जरूर करोगे। ठीक है, आप एक्टिव रहोगे, आप एक्टिव रहना चाहोगे। अब कुछ चीजें ऐसी है, जैसे मानो आप आपको आलस आ रही है, तो आप अपने आप को कंट्रोल करोगे कि मुझे आलस में नहीं जाना है, मुझे एक्टिव रहना है और अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। ठीक है, तो मैं इस मंथ में आपकी लाइफ में ग्रोथ देख रही हूँ। अब ये लव लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी फैमिली में जो है ग्रोथ एक्सपेंशन देख पा रही हूँ मैं। आपके काम में मैं आपको ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका कोई आप एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, वो एग्जाम क्लियर हो रहा है। आप अपने एग्जाम से बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप। ठीक है, आप किसी पोस्ट के लिए जो है फिर से एग्जाम दे रहे हो, या पोस्ट के लिए है जो मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी सफल होती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इस ग्रोथ में कहीं ना कहीं आपकी आपका ना कहते फिजिकल लुक भी है ना,
उसमें भी कहीं ना कहीं ग्लो अप होता हुआ नजर आ रहा है। ये एनर्जीज मुझे अभी मार्च 2025 के लिए आपके लिए नजर आ रही है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मार्च 2025 में, क्या आ रहा है आपकी तरफ वृश्चिक राशि। मार्च 2025 में क्या आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए। सी द कॉशन कार्ड। कॉशन की एनर्जी देखी जाए तो इससे होता है ना कि मतलब बहुत सोचना समझना, हर चीज को लेकर आपका तर्क वितर्क करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप एक्शन लेने से पहले बहुत बार सोचोगे, आप कोई भी काम करने से पहले बहुत बार सोचोगे, किसी को कुछ बोलने से पहले बहुत बार सोचने वाले हो, ठीक है। आप जल्दबाजी नहीं करने वाले हो। ये नहीं कि ग्रोथ एक्सपेंशन चाहिए तो रातों रात मैं ऐसा कुछ कर दूं और ये नहीं, आप ऐसे नहीं हो, बहुत सोच समझ कर चलने वाले हो आप, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जैसे आभास होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके क्या आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी आपके अंदर सेंस रहने वाली है इस मंथ में, मार्च 2025 में। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ चीजों में हो सकता है थोड़े डिलेज देखने को मिले, बट ऐसा नहीं है कि मतलब वो काम बनेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, काम बनेंगे क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है। बट नंबर 5 थोड़े से ऑब्स्टिकल्स चेंजेस की बात करता है, तो यस थोड़े से ऑब्स्टिकल या चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे आपको। बट यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं आपको जरूर पॉजिटिव जो है साइंस दिखेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स दिखेंगे आपको। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बस ये है कि कुछ लोगों के लिए ना, क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जीज में हो, तो फेमिनाइन एनर्जीज क्या, थोड़ा मूड स्विंग्स होते हैं। तो कभी बहुत मन करेगा ये कर दूं वो कर दूं और दुनिया बदल दूं, बट कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं बस रेस्ट करूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना है। तो थोड़ा ये भी हो सकता है, क्योंकि हम कौन सी एनर्जी में है, सेंसिटिव एनर्जी। मैंने शुरू में बोला थोड़े सेंसिटिव रहोगे, ठीक है। तो ये दिख रहा है। और देखते हैं मार्च 2025 में आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प। तो कुछ लोगों के लिए आप हेल्प के लिए, आपसे कोई ना कोई आपको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपसे कोई हेल्प मांग सकता है इस मंथ में, और ये हेल्प ऐसा हो सकता है कि आप करेंगे भी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको एंजल्स हेल्प करेंगे, आपको उसके लिए आपको उनका आह्वान करना है, आपको उनसे कनेक्ट करना है। आर्कएंजल राफियाल आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो आप उनसे, अगर आप लव लाइफ में चाह रहे हैं तो आर्कएंजल राफियाल को जरूर पुकारिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। बट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको हेल्प के लिए वो मोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि आपको कोई फेदर्स दिख सकते हैं, आपको कोई साइंस दिख सकते हैं, आपको एंजल नंबर्स या मिरर नंबर्स नजर आ सकते हैं। बट यस, कोई नीडी आपसे भी हेल्प मांग सकता है, तो हेल्प से कतराइएगा नहीं, हेल्प जरूर कीजिएगा, ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है ये मंथ। रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका स्कॉर्पियो। रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी है स्कॉर्पियो आपकी मार्च 2025 में। रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है ये मंथ, मार्च 2025। वृश्चिक राशि रिलेशनशिप में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स में ये जरूर आता है कि आप क्लियर रहोगे, आप प्रैक्टिकल रहोगे। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान जरूर आ रहा है, बट आपका ज्यादातर ध्यान ना नॉलेज गेन करने में है, आपका ज्यादा ध्यान है कि आपको क्या टारगेट अचीव करना है, आपकी क्या इस मंथ में क्या आपने अपने टारगेट्स बना रखे हैं, ठीक है। क्या प्रायोरिटी है आपकी, आपका उधर ध्यान है। ज्यादा आपका ध्यान लव केयर में है ही नहीं, लविंग और मतलब स्पेशली रिलेशनशिप वाइज आप लव केयर में नहीं जा रहे हो। लविंग केयर हो, केयरिंग हो आप, बट अपनों के लिए हो। और लव रिलेशनशिप में अगर आप किसी से डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको मिनट नहीं लगेगा, आप कट ऑफ कर दोगे उस इंसान को अपनी लाइफ से। बट बहुत प्रैक्टिकल रहते हुए आप रिलेशनशिप निभा रहे हो। कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ कोई इंसान आ रहा है, किसी इंसान को आप अट्रैक्ट जरूर कर रहे हो, बट आप ऐसे नहीं कि ले डूबे भैया प्यार में, ऐसा नहीं रहोगे आप बहुत प्रैक्टिकल रहते हुए, क्योंकि आपने ना लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किए हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी, दिमाग कब चलता है, जब बहुत सारे धोखे खा चुका होता है इंसान, है ना। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाते हुए नजर आ रहे हो। और देखो यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइंस, विच मीन्स कि आपका ध्यान बिजनेस में, पैसे में, गेन्स में ज्यादा ध्यान है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा ध्यान है, तो इसलिए आप प्यार को थोड़ा कट ऑफ करने की कोशिश ही कर रहे हो। हाँ, बट कोई है जो इंटरेस्ट रख रहा है आप में, ओके। मार्च 2025 आपका करियर कैसा रहने वाला है। मार्च 2025 आपका करियर कैसा रहने वाला है। मार्च 2025 आपका करियर कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, यहाँ पर है द फूल। समथिंग न्यू इज बिगनिंग, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर द फूल कहता है कि आप बहुत इनोसेंट होकर आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको नहीं पता है क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आपकी इंटेंशन प्योर है। आप देखो इसके हाथ में एक व्हाइट फ्लावर है, ये प्योरिटी का सिंबल है। आपके इंटेंशन प्योर है कि मुझे कुछ करना है, अपनों के लिए कुछ करना है, अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी जनरेशंस को कहीं ना कहीं
सुधार करने के लिए। हो सकता है आप अपनी फैमिली के ब्लैक शीप हो कि मतलब आज तक फैमिली ने इतना अर्न नहीं किया जितना अर्न आप करना चाह रहे हो। ये आपके अंदर थॉट भी तभी आई है जब वो यूनिवर्स आपको थॉट दे रहे हैं, जब वो आपके ऊपर वो ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं। तो आप रिस्क ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। मैं देख रही हूँ ऑब्स्टिकल्स भी हैं, माउंटेन्स हैं यहाँ पर, दिक्कतें हैं, बट आप डर नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। द फूल कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, आप सरेंडर मोड पे हो। आपको लगता है कि मैंने अपनी तरफ से ठीक है रिस्क उठाया है, बट ये रिस्क उठाने की हिम्मत भी मुझे उस ईश्वर ने दी है, और मैं जो है अपने परमात्मा पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हो सकता है नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो सकता है नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया स्टार्टअप जरूर यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी इस मंथ में करियर के रिगार्डिंग, और ये ट्रैवल कहीं ना कहीं आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी से जरूर जोड़ेगा, ऐसा नजर आ रहा है। द फूल ये भी कहता है कि हो सकता है अचानक ही सब्जेक्ट चेंज कर दो अपना, मतलब कहाँ बैठे टीचर बने हुए थे और कहाँ एकदम से आप रेकी हीलर बन जाओ, कहाँ आप रेकी हीलर थे अचानक से आपकी जॉब लग जाए, आप जॉब में चले जाओ, आपको लगे कि नहीं मुझे तो यहाँ से ज़्यादा अर्निंग अच्छी मिल रही है, मतलब ऐसा। ठीक है, मतलब अचानक शिफ्ट ऐसा दिखेगा। ओके, लेट्स चेक और क्या आपके लिए आ रहा है। फाइनेंशियल कैसा है आपका, फाइनेंसिस कैसा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, क्लेम इट। क्वीन ऑफ पेंटिकल कहता है यस, मैंने क्या बोला आपको, मैंने शुरू में क्या बोला आपको कि आप बहुत हद तक अपने अपने आसपास के लोगों की केयर कर रहे हो, प्यार दे रहे हो उनको, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में भी आप उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। जल्दी से फाइनेंसेस के रिगार्डिंग जो भी विश है आप अपनी मांग लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको शुरू में आई थिंक बोला था कि 444 लिखकर रीडिंग को क्लेम जरूर करना। क्वीन ऑफ कॉइन्स ये कहता है यू आर स्टेबल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। देखो इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ से आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके फाइनेंसेस में आ रही है। आप इतना प्रोडक्टिव हो रहे हो कि जिसकी वजह से आप अच्छा अर्न कर पा रहे हो, अच्छा आप अपने अपने जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको उनकी केयर कर पा रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ पे काम भी कर रहे हो जिसका आउटकम अभी आपको पता नहीं है, बट उसका आउटकम आगे अच्छा आएगा। आप देखो यहाँ पर कॉइन है, बट यहाँ प्रेगनेंसी भी है ना। प्रेगनेंसी एक ऐसा एनर्जी है जो 9 मंथ के बाद ही पता लगता है कि, है ना, कि हमारे घर में क्या आया है, बेबी गर्ल आई है, बेबी बॉय है। वैसे ही कोई काम जरूर स्टार्ट कर रहे हो आप, बट जिसका आपको अभी आउटकम का नहीं पता। जैसे मैंने कहा कि आप कोई रिस्क ले रहे हो तो आपको आउटकम नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट यस उसका आउटकम आएगा आपकी तरफ, अच्छा आएगा। आप बहुत हद तक, मैं अबंडेंस में देख रही हूँ। यहाँ पर ये जो पोमोग्रेनेट है इसमें कितने सारे आपने देखे होंगे दाने होते हैं ना, कितने सारे इसके अंदर सीड्स होते हैं, जो कि सीड्स तो नहीं कहूंगी मैं, दाने ही बोलूंगी, मैं तो दाने ही बोलूंगी, ठीक है ना, मेरी अपनी लैंग्वेज में बात करती हूँ मैं। तो मुझे ऐसा कि मतलब अबंडेंस, ग्रोथ, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में, फाइनेंसेस का ग्रो करना, फाइनेंसेस का स्टेबल होना आपकी लाइफ में। और यस आप, मैंने ब्लैक शीप की बात करी थी, यस आप वो ब्लैक शीप हो अपने घर के जो अपनी जनरेशंस के पैटर्न्स को चेंज करने वाले हो। सो गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियो, आप बहुत कुछ अचीव करोगे और आप बहुत ज्यादा स्टेबल नजर आ रहे हो। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। हाँ, आपका ध्यान सेविंग्स पर भी है, आप साइड बाय साइड सेविंग्स पर भी ध्यान दे रहे हो। ओके, अपने घर में आप से लोग हेल्प ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा भी है कि आप किसी से कोई हेल्प मांग सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि सिबलिंग्स की जिम्मेदारी आप उठा रहे हो, या आप छोटे हो बट फिर भी बड़ों की जिम्मेदारी आप निभा रहे हो। आप अपने सिबलिंग्स से छोटे हो बट बड़े सिबलिंग्स की जिम्मेदारी आप उठा रहे हो, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी आप उठा रहे हो, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, बट पैसा आपके पास है, ग्रोथ ही है। आप देखो ना यहाँ पे क्या है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट क्या कहता है, ग्रोथ। अर्थ एलिमेंट कहता है स्टेबिलिटी। अर्थ एलिमेंट कहता है आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी है आपके पैसे की। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके लिए हेल्थ कैसी है स्कॉर्पियो। आपकी हेल्थ कैसी है मार्च 2025 में, आपकी हेल्थ कैसी है स्कॉर्पियो। हेल्थ में है 8 ऑफ पेंटिकल, अगेन मनी रिगार्डिंग वाली एनर्जी है। मतलब आप अर्थ एलिमेंट कह सकते हो कि यहाँ पर हेल्थ पर पैसा खर्च करोगे आप, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो आप। ठीक है, 8 ऑफ कॉइंस ये भी कह रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर मेहनत कर रहे हो। कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है उस चीज को अब आप ये नहीं कि इग्नोर कर दिया, नहीं, आप उस चीज के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें, जैसे मान लो कुछ ऑर्गेनिक ही कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि यार घर हमें एलोपैथी नहीं खाना है, हम घर के ही नुस्खों से अपनी हेल्थ को ठीक करें, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल ये भी कह रहा है कि आप अपने हाथों से कुछ बना रहे हो जो जो आपको आपकी हेल्थ में हेल्प कर रहा है। जैसे
मैं वैसे ही एक छोटा सा ही नाम ले रही हूँ, पंजीरी होती है जैसे आजकल, पंजीरी पता नहीं आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, पंजीरी होती है, कहते हैं उसको खाओ तो उससे आपके शरीर में बहुत सारी कमियां जो है वो दूर होती हैं, है ना। तो ऐसा कुछ बना रहे हो, हाथों से बना रहे हो स्पेशल कुछ, जिसके बाद आपको लगे, मतलब आपको ये लग रहा है कि मुझे ये खाना है और उससे मुझे हेल्थ में मतलब प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलेंगे, ये दिख रहा है। एट ऑफ कॉइंस ये भी कहता है कि काम कर रहे हो साइड बाय साइड, बट अपनी हेल्थ को भी देख रहे हो, इग्नोर नहीं कर रहे हो, ठीक है। जितनी आप हेल्थ में रिकवरी चाह रहे हो, मतलब आप जितना कर रहे हो उससे रिकवरी भी मिल रही है। कुछ लोग आप इंश्योरेंस करवा रहे हो अपना इस मंथ में, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। कैंडल, यू विल बी शोन द वे, आपको एंजल्स हेल्प करेंगे, ये बात मैंने आपको पहले ही बोली है। आपके लिए ब्लेसिंग्स में आ रहा है कि आपको शो किया जाएगा रास्ता। आप जिस चीज में बहुत टेंशन ले रहे हो ना, मत लो टेंशन, क्योंकि वो आपको संभाल लेंगे, ठीक है। एक्साइटमेंट, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो, जब ग्रोथ आएगा, एक्सपेंशन आएगा लाइफ में, जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट भी आएगी स्कॉर्पियो। अनाउंसमेंट कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपकी लाइफ में सक्सेस हो रही है जो शायद आप लोगों से डिस्कस कर रहे हो, या कोई इवेंट आप करा रहे हो जिसमें लोगों को आप जो है इनवाइट कर रहे हो, कुछ लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में हो रहा है जिसको आप अनाउंस कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि प्रेगनेंसी का भी मुझे नजर आया था, अभी पीछे मैंने बोला भी था प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर है ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, तो आप जिस चीज से घबरा रहे हो वहां पर आपको हेल्प मिल जाएगी, ये बात पहले ही बोली थी। अब देख लो बॉटम ऑफ द डेक में भी है कि ओवरकम कर लोगे आप। अभी आपको लग रहा है ये नहीं होगा, पता नहीं वो नहीं होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा, मत इतना ज्यादा टेंशन लो, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रही हैं वृश्चिक राशि। सबसे पहला कार्ड जो गिरा है दैट इज न्यू पर्सन, समवन न्यू इज कमिंग, तो बात मैंने पहले ही बोली थी, कोई ना कोई न्यू पर्सन तो आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, किसी इंसान को कट ऑफ करने की हिम्मत आ रही है, प्रैक्टिकल रह रहे हो आप, ठीक है। गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है वृश्चिक राशि, जरूर क्लेम कीजिएगा। मंथ 2025 आपके लिए बहुत सारे बेनिफिशियल आउटकम लेकर आ रहा है। टाइम इज नाउ, यस यस क्लेम इट, यस आई क्लेम दिस एनर्जी, यस आई क्लेम दिस अबंडेंस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड यहाँ पर है प्रमोशन, बोला था मैंने आपको कि आपकी लाइफ में प्रमोशन या पोस्ट, आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो वो यहाँ पर आ रही है। गवर्नमेंट जॉब मेरे मन में एकदम से आया, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। विश कम ट्रू, मैंने आपको फाइनेंसेस में भी कहा था कि आप अपनी विश मांग लो, विश कम ट्रू, डेफिनेटली फाइनेंसेस रिगार्डिंग, मनी रिगार्डिंग कह लो आप, जॉब रिगार्डिंग, पर्सन रिगार्डिंग, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। एंड क्या है ये, फेम, तो बहुत सारे लोगों के लिए फेम मिल रहा है, हो सकता है आपकी विश है कि आपको फेम मिले, आपका काम जो है लोगों को पता लगे, आपके बारे में जो है लोग डिस्कस करें, बहुत ज़्यादा आपसे लोग आपको अप्रिशिएट करें, तो ये फेम भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अलर्ट क्या रहना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ओके। अलर्ट रहना है, लेजीनेस पे नहीं जाना। देखो आई थी ना ये बात कि आप हो सकता है लेजी हो जाओ आप, क्योंकि लेथार्जिक फील कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या है ना, वो थोड़ा मूड स्विंग्स रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि लेजीनेस से बचना है, ये अलर्ट है। गाइडेंस क्या है इस मंथ की आपके लिए, गाइडेंस में आ रहा है ब्लेम नहीं करना है, कुछ भी हो रहा है लाइफ में किसी और को ब्लेम नहीं करना है। आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, जो भी हो रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।